हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। राइट। अब दोस्तों ये चैप्टर में क्या है, बेसिकली हमें सबसे पहले बात करनी है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। हम इसमें कुछ वर्ड टू वर्ड बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट पहला आता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ओके। उसके बाद सेकंड नंबर आता है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देन फॉरेन ट्रेड। Okay, then definition of globalization, then liberalization, then trade barriers. Okay, then factors affecting the globalizations, then the positive impact of globalization, then the negative impact of globalization. So all these things we will be talking in this chapter. So let's begin. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले आता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एमएनसीज। एमएनसीज बेसिकली क्या होता है, एमएनसीज बेसिकली जो है वो एक टाइप की कंपनियां होती है, लार्ज कंपनीज होती है जिनका जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड होता है। ओके, सो एमएनसीज आर द लार्ज कंपनीज वो आर हैविंग देयर ब्रांचेस इन मोर देन वन कंट्रीज, जिनकी प्रोडक्शन की ब्रांचेस एक से ज़्यादा कंट्रीज में होती है। अब सवाल ये आता है कि ये लोग एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस क्यों खोलते दोस्तों? बिकॉज उनको जो है वो अपना लेबर सस्ता करना है, क्योंकि जब लेबर सस्ता होगा और प्लस बाकी के रिसोर्सेज जब उनको सस्ते में मिलेंगे, जब उनका लेबर सस्ते में मिलेगा और बाकी के रिसोर्स जब उनको सस्ते में मिलेंगे तो उनका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। सो अल्टीमेटली दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। ओके, और ऐसा करके ये लो लेबर कॉस्ट एंड बाकी लो प्राइस में रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करके व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट। एंड उससे जो उनका कॉस्टिंग है वो कितना डाउन हो जाएगा, उनका कॉस्टिंग जो है वो 50 to 60% तक डाउन हो जाएगा। तो इजीली उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। राइट। अब ये लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं सेल करते, बट प्रोडक्ट्स के अलावा जो बाकी के गुड्स है वो भी क्या करते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में सेल करते हैं। नॉट ओनली प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो द अदर गुड्स एंड सर्विसेज दे आर ऑल्सो सेलिंग। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया आपको टेक्स्ट बुक में दोस्तों, अमेरिकन फूड कंपनी जो है, ओके, उन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है वो चाइना में किया, बिकॉज चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है। उसके बाद उसको सेल करते यूरोप में, एंड उसी प्रोडक्ट का जो कॉल सेंटर है दैट इज लोकेटेड इन इंडिया। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि एमएनसीज अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपने ग्रेटर प्रॉफिट के लिए अलग अलग लोकेशंस को चूज करती है, चीप लेबर चूज करती है एंड सारे रिसोर्सेज सस्ते देखती है, सो उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके। वो एक कंट्री में बनाएगी, दूसरे में सेल करेगी एंड तीसरे में उसका कॉल सेंटर होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।